और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक विधानसभा की सीट आती है उधमपुर पूर्व। उधमपुर कलाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। खुद पीएम मोदी 2014 और 2024 की कटरा की सभा में कलाड़ी को मिली जियो टैगिंग का जिक्र कर चुके हैं। उधमपुर ईस्ट की सीट पर इस बार कलाड़ी प्रमुख मुद्दा बना है। हालांकि इस बार बागी सुरों ने पहली बार परिसीमन के बाद राजनीतिक पेचीदगी बढ़ा दी है। देखते हैं उधमपुर पूर्व की सियासी हलचल पर धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। स्वादिष्ट कलाड़ी ने उधमपुर के बाजारों को गुलजार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से इस बार के चुनाव में कलाड़ी मुद्दा बन गया है। उधमपुर के बाजारों में तवे पर आंच तेज करते रंजीत सिंह कहते हैं कि कलाड़ी ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार का जरिया दिया है और हमारे दुकान को रौनक। वो घर बैठे ही अपने लिए कुछ कमा सकती हैं और दूध भी इससे वेस्ट वगैरह नहीं होगा। कहीं दूर लाग वगैरह लेके जाते हैं, वो लेके जाने की जरूरत नहीं। घर में बैठे बैठे अपने रोजगार के साधन एक उपलब्ध हो गया है। कलाड़ी की ब्रांडिंग ने उधमपुर पूर्व के सियासी पारे को तेज कर दिया है। भाजपा इसकी ब्रांडिंग का श्रेय लेकर हर महिलाओं के हाथ को मजबूत करने का दंभ भरती है। भाजपा ने इस सीट पर आरएस पठानिया को मैदान में उतारा है। पठानिया के चुनाव मैदान में आते ही बागी सुर तेज हो गए हैं, जिसने इस सीट की राजनीतिक पेचीदगी बढ़ा दी है। नेशन फर्स्ट राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। पिछले 7 दशकों में जो अराजकता जम्मू कश्मीर में फैली है, मुझे लगता है कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, और केंद्र में जो बार बार जिसे कहते हैं शासन प्रशासन रहे हैं। एनसी प्रत्याशी सुनील वर्मा कहते हैं, भाजपा ने बीते सालों में उधमपुर ग्रामीण जनता के साथ अन्याय किया है। स्मार्ट मीटर के बिल लोगों की आय से अधिक हैं। कलाड़ी को मिली ब्रांडिंग से जायका तो बदला है, लेकिन बनाने वाली ग्रामीण महिलाओं के हाथ तंग हैं। कलाड़ी तैयार करने के लिए दूध चाहिए, जिसका अभाव है। कलाड़ी जो है ना जी, हमारी सौगात है जहाँ की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी जो लोग इसका उत्पादन करते हैं तो वो कलाड़ी दूध की बनती है, लेकिन दूध हासिल करने के लिए जो गाय है, किसान को प्रॉपर उसका वो भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए। वहाँ किसान हमारा है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। भाजपा को यहाँ गैरों से अधिक अपनों से गिला है। 2014 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले पवन खजूरिया बागी बनकर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। इस समय जनता के सेवा के लिए हम समर्पित है। जनता एक ही भाव लेकर चल रहे हैं कि जनता के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। विकास का रथ जहां तेजी से दौड़ेगा। उधमपुर पूर्व में मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा, एनसी और निर्दलीय उम्मीदवार ये जरूर मानते हैं कलाड़ी की जियो टैगिंग ने महिलाओं को आर्थिक समृद्धि दी है, लेकिन कोई भी दल सियासी मैदान में अपने दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब फैसला जनता के हाथों में है। उधमपुर में कलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। सभी राजनीतिक दल के नेता ये मानते हैं कि कलाड़ी ने यहाँ की महिलाओं को संबल बनाया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, उधमपुर ईस्ट। और वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में विधानसभा की प्रमुख सीटों में से एक है उधमपुर पूर्व सीट, जहां 1 अक्टूबर को मतदान है और भाजपा ने रामनगर के विधायक रणवीर सिंह पठानिया को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि बीजेपी के लिए कार्यों के साथ चुनावी मैदान में है। रणवीर सिंह पठानिया से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। उधमपुर ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी आरएस पठानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव सामने है, 1 तारीख को मतदान है। क्या चुनावी मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप जनता के बीच में हैं? भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। पिछले 7 दशकों में जो अराजकता जम्मू कश्मीर में फैली है, मुझे लगता है कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, और केंद्र में जो बार बार जिसे कहते हैं शासन प्रशासन रहे हैं। तो जिस तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई है, राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो ताकतें थी उनको कमज़ोर करने की, उनको ख़त्म करने की, उनको खोखला करने की जो बात की गई है, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले राष्ट्रवाद पे चलेगी और दूसरा क्षेत्र का विकास और नौजवानों के लिए रोजगार। जो 10 साल की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में विकास का कार्य हुआ है? गृह मंत्री ने तो अभी डोंगरी भाषा की भी बात की, रेलवे कनेक्शन, रेलवे कनेक्टिविटी की भी बात करी। क्या क्या आपको लगता है जो विकास के कार्य हुए हैं? देखें, अद्वितीय
और अद्भुत जिसे कहते हैं विकास की ओर जो मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में जो यहाँ पे एक फोकस दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर में उधमपुर की बात करें तो उधमपुर नंबर 3 पे है पूरे देश में रोड कनेक्टिविटी में। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज की बात करें, IIT IIM की बात करें, लिथियम की बात करें, या वो सबसे बड़े रेल ब्रिज की बात करें, इस सारे विकास को और विशेषकर जो केंद्र की पॉलिसी जो प्रोग्राम है वो और ज़मीनी स्तर से कैसे जुड़ पाएँ, एक आम आदमी के साथ, एक हर एक वोटर के साथ, और मैंने कहा आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति के साथ। तो इस बात पे फोकस मुझे लगता है इस चुनाव के बाद दिया जाएगा। आपने कहा कि हमारी लड़ाई माफिया से है, खनन माफिया और बाकी चीज़ों का भी आपने जिक्र किया है, तो वो इशारा किधर है? देखें, आप पूछ ही रहे हैं, आपके स्टीम चैनल पे बता दूं 19 रुपये रेट है, और यहाँ का जो खनन माफिया ये 36 रुपये में मटेरियल लोगों को फराहम किया जा रहा है। लैंड माफिया उधमपुर के आगे पीछे पीछे, चुनाव भी इसलिए लड़ना है, ये सब माफिया मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिसे कहते हैं खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। करारा जवाब उधमपुर ईस्ट की जनता और पूरे उधमपुर शहर की जिसे कहते हैं वेस्ट की जनता, हम दोनों उसमें देंगे। तो ये थे हमारे साथ उधमपुर ईस्ट से भाजपा के उम्मीदवार RS पठानिया, जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी लड़ाई न केवल अपनों से है बल्कि लड़ाई विपक्ष से भी है। अब देखना है कि 1 तारीख को जबकि यहाँ मतदान हो रहा है तो जनता इनको कितना अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, उधमपुर।